हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी और उस टेस्ट सीरीज में हमने कालीबंगा सभ्यता के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें लगभग मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ए है लकड़ी की नाली, बी है तांबे के उपकरण, सी है बनासियन बुल और डी है कोई नहीं। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो कालीबंगा सभ्यता है उससे हमें लकड़ी की नाली प्राप्त होती है, लकड़ी की छत प्राप्त होती है। इसके अलावा लकड़ी से बने और सामान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तांबे के उपकरण और बनासियन बुल की, तो तांबे के उपकरण और बनासियन बुल जो है वो हमें आहट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा है कालीबंगा सभ्यता से मिली ईंट का आकार है। ए है आपका 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, बी है 15 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, सी है 30 इंटू 30 इंटू 7.5 सेंटीमीटर और डी है 25 इंटू 25 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर आकार की ईंटें हमें मिलती हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और अन्य ईंटें भी हमें मिलती हैं और ईंट जो थी वो लगभग ईंटों का अगर अपन बात करते हैं तो ईंटों का जो जिक्र है वो बार बार हमें कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है सबसे पहले मिश्रित खेती के प्रमाण मिले हैं। ए है आपका आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है बैराट सभ्यता और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं जो सबसे पहले मिश्रित खेती की बात करते हैं तो मिश्रित खेती सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता में हमें मिली है और विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के जो साक्ष्य या प्रमाण हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में ही देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर पूछा गया है कि प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। ए है आपका हनुमानगढ़ में, बी है आपका बीकानेर में, सी है श्रीगंगानगर में और डी है उदयपुर के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं प्रथम कालीबंगा सभ्यता की, तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता जो है वो ध्यान रखना है आपको, वो बीकानेर के अंदर है और प्रथम कालीबंगा सभ्यता जो सोंथी सभ्यता है उसे ही प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर प्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाता है तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता सोंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है और सिंपल पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर है किस सभ्यता में अंडाकार कब्र, जिसको हम चिरायु कब्र के नाम से भी जानते हैं, मिलती है। ए है आपका बैराट सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। हालांकि इन क्वेश्चंस के आंसर आप लाइव चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसका आकलन आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता जो थी उसमें एक अंडाकार कब्र मिली थी और उस कब्र को चिरायु कब्र के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है कि हाथी दांत व शतरंज के पासे किस सभ्यता में प्राप्त हुए। हाथी दांत और शतरंज के पासों की बात करते हैं। ए है बालाथल सभ्यता, बी है आहट सभ्यता, सी है बागोर सभ्यता और डी है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, जिससे हमें एक पूरा का पूरा हाथी दांत मिला है। इसके अलावा शतरंज के पासे मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 26, जिसके अंदर पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। ए है सड़कें समकोण पर काटती थी, बी है दुर्ग के अवशेष मिले हैं, सी है एक और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है अनाज संग्रह के लिए मृद भांड। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि यहाँ की सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 में यहाँ पर दिया गया है किस सभ्यता में हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। हवन कुंड व अग्नि वेदिकाओं की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका बैराट सभ्यता, बी है कालीबंगा सभ्यता, सी है गणेश्वर सभ्यता और डी है आहट सभ्यता। यहाँ पर आपको कमेंट करके जवाब देना है किस सभ्यता में हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, तो हवन कुंड व अग्नि वेदिकाएं जो है हमें प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। लगभग 7 हवन कुंड हमें प्राप्त हुए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आगे भी आएगा, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें वह सभ्यता जहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी या प्रचलन में थी। ए है बागोर सभ्यता, बी है आहट सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है
आपका बागोर सभ्यता वापस से रिप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो बलि प्रथा का प्रचलन था वो आपकी कालीबंगा सभ्यता में था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है दीनहीन सभ्यता किसको बोला गया है? आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता या बेराट सभ्यता? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है दीनहीन सभ्यता का। सबको पता है दीनहीन सभ्यता जो है वो कालीबंगा सभ्यता को बोलते हैं। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा गया है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ए है लाल रंग की चूड़ियाँ, बी है काले रंग की चूड़ियाँ, सी है पीले रंग की चूड़ियाँ और डी है काले रंग की मुद्रा। यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। हालांकि जो कालीबंगा शब्द है वो भी अगर आपसे पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंधी भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर पूछा गया है किस सभ्यता में युगल समाधि, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रतीकात्मक समाधि मिली है? ए है बागोर सभ्यता, बी है गणेश्वर सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसके अंदर हमें क्या मिला है? इसके अंदर हमें युगल समाधि मिली है या प्रतीकात्मक समाधि मिली है, जिसमें एक साथ दो समाधियाँ। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें देश की स्वतंत्रता के बाद पहला पुरातात्विक स्थल जहां पर उत्खनन किया गया था। ए है आहट सभ्यता, बी है कालीबंगा, सी है बालाथल और डी है बागोर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं कि देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कालीबंगा में खुदाई हुई थी और कालीबंगा के अंदर एक संग्रहालय बना हुआ है और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 1985 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगा पर उत्खनन कार्य किसने करवाया था? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए है आपका बीवी लाल, ऑप्शन नंबर बी है बी के थापर, सी है आपका एमडी खरे और डी है उपरोक्त सभी। तो बीबी लाल और बी के थापर जो है इन्होंने सबसे पहले करवाया था और इसके अलावा एमडी खरे जो इन्होंने भी उत्खनन कार्य करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो एक जो पुरातात्विक विद थे उन्होंने खोज की थी जिसका नाम था आमलानंद घोष। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आमलानंद घोष ने किसकी की थी? कालीबंगा की। और पंडित अक्षय कीर्तिव्यास जो है उन्होंने सबसे पहले की थी आहट सभ्यता की। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा है आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कौन सी है? तो आग्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता की बात करते हैं तो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए है आपका लोहा, बी है आपका कांसा, सी है आपका तांबा और डी है सोना। कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा के लोग जो है वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे की जानकारी जो है वो उनको बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 36, जिसके अंदर दिया गया है खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ए है बागोर सभ्यता, बी है बालाथल सभ्यता, सी है कालीबंगा सभ्यता और डी है आहट सभ्यता। तो खिलौना गाड़ी की बात करते हैं, बिल्कुल एक खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है जो छोटे बच्चे खिलौने से खेलते थे, उसी प्रकार की एक सेम गाड़ी मिली है और वो गाड़ी जो है वो आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिली है, जिसका पिक्चर जो है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 पूछा गया है, जिसके अंदर दिया है कि कैनेडी एक विदेशी पुरातात्विकविद थे। इन्होंने कहा कि कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता का अंत किस कारण माना है? ए है आपका ज्वालामुखी, बी है आपका बाढ़, सी है संक्रामक रोग और डी है भूखमरी। तो कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता का अंत किस कारण माना है या किसको बताया? तो कालीबंगा सभ्यता का जो अंत है वो कैनेडी ने माना है संक्रामक रोग से। अगर बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ की जो बाढ़ है वो गोपीनाथ शर्मा जो है उन्होंने इसका अंत जो माना है वो बाढ़ से माना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा की बात करते हैं तो गोपीनाथ शर्मा ने इसको सबसे पहले बाढ़ से माना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 38, जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान की किस सभ्यता से जल कपाली बीमारी के प्रमाण मिले हैं? जल कपाली बीमारी के प्रमाण, यानी कि जो जल कपाली बीमारी है वो उस समय लोगों के अंदर विद्यमान थी। तो बिल्कुल यहाँ पर बेराट, कालीबंगा, आहट और बागोर में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कालीबंगा सभ्यता जो है उसके अंदर जल कपाली बीमारी उस समय वहाँ के लोगों के अंदर हुआ करती थी और हो सकता है कि इस संक्रामक बीमारी के कारण ही कालीबंगा का अंत हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा? ए है दशरथ शर्मा, बी है गोपीनाथ शर्मा, सी है डॉक्टर तैसीदौरी और डी है डॉक्टर ए घोष। जवाब देना है
कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसने कहा? कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दशरथ शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। और उन्होंने ये जो कहा था ये किस बुक के अंदर या किस किताब के अंदर इन्होंने मेंशन किया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है कि समय मापक गिलास, यानी कि उस समय घड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, तो उस समय समय को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का ग्लास हुआ करता था। तो वो ग्लास जो है किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? जोधपुरा सभ्यता से। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जोधपुरा सभ्यता जो है वो जोधपुर में स्थित नहीं है। कमेंट करके आपको बताना है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है। ए है आपका बालाथल सभ्यता, सी है आहट सभ्यता और डी है कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। समय मापक गिलास जो है वो कालीबंगा सभ्यता से मिला है, जिसके द्वारा समय प्राचीन समय में समय या टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया है कि कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान, कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग के किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग के किस दिशा में स्थित है? ए है उत्तर पश्चिम में, बी है उत्तर पूर्व में, सी है दक्षिण पश्चिम में और डी है आपका दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के अंदर एक कब्रिस्तान भी मिला है, बिल्कुल मिला है। जो दुर्ग है उस दुर्ग के उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखना, उस दुर्ग के उत्तर पूर्व में वो कब्रिस्तान स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर कि कालीबंगा से प्राप्त कांसे के बेल की प्रतिमा किस तकनीक से निर्मित थी? कालीबंगा से प्राप्त कांसे के बेल की जो प्रतिमा है वो किस तकनीक से निर्मित थी? ए है धातु साँचा, बी है काष्ठ साँचा, सी है मोम साँचा और डी है पत्थर साँचा। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के अंदर भी एक बेल की प्रतिमा मिली है जो कांसे से बनी हुई थी और वो मोम साँचा पद्धति से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? मोम साँचा पद्धति से बनी हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 दिया गया है, जिसमें पूछा है कि कालीबंगा से कितने हवन कुंड प्राप्त हुए हैं? ए है आपका 3, बी है 4, सी है 7 और डी है 9। तो जैसा कि मैंने पहले जब सवाल सोल्व करवाया था क्वेश्चन, तब मैंने बताया था कि कालीबंगा से हमें 7 हवन कुंड मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर दिया गया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का पतन किस कारण हुआ है? ए है दरारी उद्गार से, बी है भूकंप से, सी है बीमारी से और डी है बाढ़ से। तो यहाँ पर बात करते हैं जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो बताते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसका पतन बाढ़ से माना जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? जवाब देना है आपको। यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पूछा है कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था? कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था? ए है हरयूपिया, बी है बहुधन्धान्य पद, सी है मरुधरा प्रदेश और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में बहुधन्धान्य पद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। या कालीबंगा को ऋग्वेद में बहुधन्धान्य पद के नाम से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47, जिसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर कि कालीबंगा से संबंधित सही कथन है। ए है छिद्रयुक्त किवाड़ मिला है, बी है राजमुद्रांग मिला है, सी है लकड़ी की नाली हल व छत मिला है और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो कालीबंगा से ये सभी प्राप्त हुए हैं। एक छिद्रयुक्त किवाड़ भी प्राप्त हुआ है, राजमुद्रांग भी मिलता है, यहाँ पर लकड़ी की नाली भी मिलती है, हल भी मिलता है और छत भी मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि कालीबंगा में मिली एक मुद्रा के कालीबंगा के अंदर जो मुद्रा मिली है उसमें एक मुद्रा के एक और एक महिला देवी और दूसरी तरफ जो एक चित्र मिला है वो चित्र कौन सा है? ए है सिंह का, बी है पशुपति का, सी है त्रिशूल का और डी है चीता का। तो जो कालीबंगा के अंदर एक मुद्रा मिली है या एक सिक्का मिला है, उसके एक तरफ तो जो चित्र है वो है आपके महिला देवी का और दूसरी तरफ जो चित्र है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा तरफ जो है वो कौन सा है? तो दूसरी तरफ चीता जो है उसका मिला है, मादा चीता जो है उसका चित्र वहाँ पर मेंशन किया गया है, मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसके अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा के लोग किन पशुओं को पालते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है गाय भैंस,
बी है भेड़ बकरी, सी है ऊंट और सुअर और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा सभी पशुओं को, यानी कि अगर बात करते हैं तो जो पशु अब वर्तमान में पालते हैं उन सभी पशुओं को पाला करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती की किस दिशा में स्थित है। ए है दक्षिण पूर्व में, बी है उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, सी है आपका दक्षिण उत्तर में और डी है पूर्व पश्चिम में। तो यहाँ पर कालीबंगा में बात करते हैं तो कालीबंगा में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो हमें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ हमें क्या मिले हैं, दुर्ग के उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ हमें कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, कालीबंगा में किस पद्धति से जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में किस पद्धति से जुते हुए खेत मिले हैं। ए है आपका ग्रिड शैली, बी है आड़ी तिरछी शैली, सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा पद्धति जो थी उसमें सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे और मिश्रित खेती के प्रमाण भी मिले थे। और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आड़ी तिरछी शैली है उसे ही हम ग्रिड शैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। तो ग्रिड शैली या आड़ी तिरछी शैली जो है इसी शैली से कालीबंगा के अंदर जो खेत हैं वो जुते हुए पाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसके अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा के बारे में सत्य कथन नहीं है। ए है यहाँ के लोग सिंह से अपरिचित थे, बी है यहाँ पर संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, सी है यह सिंधु सभ्यता के विकास की परिचायक है और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ के लोग मिश्रित खेती करते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन को मैंने बहुत टफ तरीके से घुमा के दिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। जबकि संयुक्त परिवार के रूप में जो आहट सभ्यता के लोग हैं वो रहते थे और यहाँ के लोग सिंह से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। तो ये कथन भी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कालीबंगा में मिली ईंटों का अनुपात, यानी कि लंबाई चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 4:2:1, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4:4:4, सी है आपका 4:3:2 और ऑप्शन नंबर डी है 3:5:3। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में जो ईंटें मिली हैं उनका अनुपात माना जाता है 4:2:1। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर कालीबंगा कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है। ए है आपका चूड़िया, बी है जले चावल, सी है उस्तरा और डी है उल्टी तपाई वाले बर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उल्टी तपाई वाले बर्तन जो है वो आपको आहट सभ्यता में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आहट सभ्यता में उल्टी तपाई वाले बर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर दिया गया है कि प्रतीकात्मक शवादान के लिए प्रतीक वाली कब्र मिली है। प्रतीकात्मक शवादान के लिए प्रतीक वाली कब्र मिली है, कौन सी कब्र जो है वो प्रतीकात्मक शवादान कहलाती है, ऐसी कब्र जो है वो कहाँ से मिली है, जिसके बारे में अपन पीछे भी डिस्कस किया था। कालीबंगा सभ्यता जो है वहाँ से हमें प्रतीकात्मक शवादान के रूप में इस प्रकार की कब्रें मिली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, जिसके अंदर पूछा है विभिन्न सभ्यता के काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल यानी कि समय के बारे में पता लगाने की पद्धति कौन सी है। ए है अरायश पद्धति, बी है कार्बन डेंटिंग पद्धति, सी है बेसलो पद्धति और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं जो कार्बन डेंटिंग पद्धति है, उस कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल में उसका समय ज्ञात कर सकते हैं कि ये किस समय बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 दिया गया है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल ए है सीकर से, बी है हनुमानगढ़ से, सी है बीकानेर से और डी है श्रीगंगानगर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके स्थल कालीबंगा वगैरह ये हमें हनुमानगढ़ से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना है। हालांकि प्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछता है तो प्रथम कालीबंगा सभ्यता सोनथी सभ्यता को कहते हैं और सोनथी सभ्यता बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 58, जिसमें पूछा गया है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे। ए है लाल पीले रंग के, बी है काले व भूरे रंग के, सी है पीले व काले रंग के और डी है भूरे व नीले रंग के। तो यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा से जो बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं वो बर्तन हमें मिले हैं काले और भूरे रंग के। अगर बात करें लाल और काले रंग के, तो लाल और काले रंग के बर्तन जो हैं वो आहट सभ्यता से हमें मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कालीबंगा सभ्यता के जो
टोटल क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हुई होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस जीके से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।